नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल हमास संघर्ष पर आतंकवाद के खिलाफ विश्व को एकजुट होने का किया आह्वान। कहा, इससे निर्दोष लोग नहीं होने चाहिए प्रभावित। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी। हमास ने 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य आधार पर किया रिहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इजराइल दौरे पर शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। बाइडेन ने कहा, इजराइल और फिलिस्तीन को समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने का है हकदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में कई विकास संबंधी कार्यों का करेंगे उद्घाटन। साथ ही गांधीनगर के पास मेहसाणा में एक खेल परिसर का भी करेंगे शिलान्यास। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में लेंगे भाग। सऊदी अरब के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ भारतीय समुदाय के साथ भी करेंगे संवाद। वनडे विश्व कप में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर किया बड़ा उलटफेर। देश भर में आज मनाया जा रहा है बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, दशहरे का त्योहार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष पर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ सारे विश्व को एकजुट होना चाहिए, लेकिन इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए कि निर्दोष लोग इससे प्रभावित ना हों। असम के तेजपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि जब भी देश पर संकट आया हो, तब लोगों को सुरक्षा देने के काम भारतीय सेना के वीर जवानों ने किया है। उन्होंने कहा कि हम सब इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि देश पर यदि कोई संकट आएगा तो हमारी सेना के जवान उसका सामना करने में पूरी तरह सक्षम हैं। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच हमास ने कहा कि उसने मिस्र और कतर के मध्यस्थता प्रयासों से 2 और महिला बंधकों को स्वास्थ्य के आधार पर रिहा कर दिया है। ये दोनों उम्रदराज इजरायली महिला हैं। रिहा की गई महिलाएं गजा से मिस्र जाने के लिए राफा क्रॉसिंग पहुंच गई हैं। हमास ने इससे पहले इजरायली क्षेत्र में किए गए हमले के करीब 2 सप्ताह बाद शुक्रवार को एक अमेरिकी मां बेटी को रिहा किया था। 7 अक्टूबर को हमास ने सीमा पार हमला किया था, जिसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल दौरे पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों की यात्रा का उद्देश्य इजराइल के साथ एकजुटता दिखाना भर नहीं है, बल्कि वो तनाव को रोकने, बंधकों की रिहाई, इजराइल की सुरक्षा और 2 देशों के समाधान का व्यवहारिक प्रस्ताव रखेंगे। इजरायली क्षेत्र पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 30 फ्रांसीसी नागरिक मारे गए थे, जबकि 7 लापता हैं। इनमें से एक हमास द्वारा जारी वीडियो में दिखा था, लेकिन अन्य 6 के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर भी इजराइल का दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही
इजराइल हमास संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 राष्ट्र समाधान की बात दोहराई है। जो बाइडेन ने कहा है कि कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम शांति के रास्ते को नहीं छोड़ सकते। इजराइल और फिलिस्तीन समान रूप से सुरक्षा, सम्मान और शांति से रहने के हकदार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि जॉर्डन के महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर हुई चर्चा। हमने आतंकवाद, हिंसा और आम नागरिकों की मौत को लेकर गहरी चिंता साझा की। सुरक्षा एवं मानवीय स्थिति के शीघ्र समाधान के लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर पीएम ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन मुक्त भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका बढ़ाने के लिए नए आयाम तलाशने के बारे में बातचीत हुई। साथ ही साथ अल्पविकसित और विकासशील देशों में भोजन, स्वास्थ्य, जल शोधन और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने जैसे क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन का विस्तार करने के बारे में भी बात हुई। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DT न्यूज़। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ वो गांधीनगर में खेल परिसर का भी शिलान्यास करेंगे। शहरी खेल परियोजना के तहत इसका शिलान्यास किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा में बहुचर माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही साथ अहमदाबाद में नैनो DAP तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। सानंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों को शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम में पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादे अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद सहित कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। गोयल सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ जोखिम से अवसर तक नए औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीति विषय पर एक सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। गोयल विश्व के कारोबारी प्रमुखों और बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार के लिए मीडिया संगठनों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रविष्टियां 10 दिसंबर तक जमा की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य लोगों को चुनाव प्रक्रिया, मतदान और चुनाव से जुड़ी जानकारी देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना है। इसके अंतर्गत अगले साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। बात करें खेलों की तो वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मौजूदा विश्व कप में दोनों टीमों का सफर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अब तक 4 मैचों में से 3 में जीत और 1 मैच में हार मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश को महज 1 मुकाबले में जीत और 3 मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में आज दक्षिण अफ्रीकी टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी, तो बांग्लादेश हार की हैट्रिक के बाद वापसी करना चाहेगी। ICC विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिला।
सोमवार को खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। एक दिवसीय क्रिकेट में अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर ये पहली जीत है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के सामने 283 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में अफगान टीम ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान ने ये सबसे बड़ा रन चेज है। अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम ज़दरान ने 87 रनों की पारी खेली, जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 65 रन बनाए। रहमत शाह 77 रन और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी 48 रन बनाकर नाबाद रहे। टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने प्रीमियर लीग में खेले गए मुकाबले में फुलहैम को 2-1 से हरा दिया। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिली। टॉटनहैम की तरफ से सन हेउन-मिन ने 36वें मिनट में पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरे हाफ में 56वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। फुलहैम की टीम मैच के दौरान वापसी करने का प्रयास करती नजर आई, हालांकि उसे सफलता नहीं मिली और अंत में टॉटनहैम हॉटस्पर ने ये मैच अपने नाम कर लिया। और देश भर में आज विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ है बुराई पर सच्चाई की जीत। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरे पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ आज शस्त्र पूजा करेंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।